अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। इस दुआ ने गजल की जिंदगी हराम करके रखी है। अगर दुआ की वजह से गजल घर छोड़ के चली गई ना, तो मैं अपनी नस काट लूंगी। अब तुम्हें तय करना है, तुम्हें इस दुआ की ख्वाहिश अजीज है या अपनी अम्मी की जान। बोलो है तुम गजल को घर से बाहर नहीं निकालोगे ना? तुम्हारी खामोशी ने मुझे जवाब दे दिया बेटा। तुम चाहते हो ना तुम्हारी अम्मी मर जाए, तो यही सही है। रुक जाइए, छोड़िए। अम्मी, हीना, अम्मी, खालाजान, हिना मत करो ऐसा। बाजी रुक जाइए। अम्मी छुरी फेंकिए प्लीज। अम्मी ये क्या कर रही है? चाकू फेंकिए। मैंने क्यों फेंकी है इसे? दूर हट, सब तेरी वजह से हो रहा है। हीना, पागल मत बनो। अम्मी, मौत तो मुझे आनी चाहिए। आप मेरी वजह से अपनी जान खतरे में मत डालिए। अम्मी, अम्मी, छुरा फेंकिए। तो मत आना पास, ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। मर जाने दे मुझे। अम्मी अम्मी, खालाजान, क्या कर दिया हिना तुमने? बोला बेटा, आखिरी बार तुमसे पूछ रही हूँ, तुम गजल को घर से नहीं निकालोगे ना? आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा, ठीक है? कहीं नहीं जाएगी, यकीन मानिए मेरा अम्मी। जब तक ये चाय यहाँ रह सकती है। ये क्या पागलपन है? अभी फेंक दीजिए इसे। बहुत खूब हीना, यही तो मैं चाहती थी। कसम खाओ, मेरी कसम खाओ तुम कि तुम गजल को घर से नहीं निकालोगे। मैं कसम खाता हूँ अम्मी। खैर करे, गई भैंस पानी में। अम्मी संभालिए खुद को। तुम दूर हटो मुझसे गजल। अम्मी, कोई डॉक्टर को फोन करो जल्दी। फिर दुआ बेगम, देख ली मेरी ताकत। जमाने भर के गलत काम करके भी मैं जीत गई और तुम अच्छी सच्ची होने के बावजूद भी हार गई। अफसोस। तुमने कितनी बड़ी बेवकूफ हो गजल। जिसे तुम जीत समझ रही हो ना, वो तुम्हारी सबसे बड़ी हार है। तुम सोच भी नहीं सकती तुमने अपने सर कितनी बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। तुमने चालबाजी से इस घर में अपनी जगह तो बना ली, मगर ये भूल गई कि तुम इस घर में जिंदा कैसे रहोगी। क्योंकि जिन्हें तुम सबसे ज्यादा चाहती हो, हैदर,
हैदर जान चुके हैं कि तुमने उनकी अम्मी को जान से मारने की कोशिश की, उनकी बीवी को जान से मारने की कोशिश की, उन्हें गुमराह किया, अपने जज्बातों के जाल में फंसाया, उन्हें बेवकूफ बनाया, उनका फायदा उठाया। इसीलिए हैदर तुमसे नफरत करते हैं। जिस दिन मुझे पता चलेगा कि मेरी अम्मी की हालत की वजह तुम हो, तुम मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। और रूहान, जिसे तुमने मोहब्बत के जाल में फंसाया था, वो जान चुका है कि तुमने हैदर को, उसके बड़े भाई को जाल में फंसाया था। यही नहीं, तुमने उसे मारने की कोशिश की, उसकी बड़ी अम्मी को मारने की कोशिश की, उसकी भाभी को मारने की कोशिश की। रूहान भी तुमसे नफरत करता है। आज हम सब लोग हर जुल्म का बदला लेंगे जो इसने हमारे ऊपर किया है, और इसका बदला होगा इसकी मौत। रूहान की अम्मी भी जान चुकी है कि तुम कितनी बड़ी धोखेबाज हो। वो जान चुकी है कि तुमने उनके बेटे को जान से मारने की कोशिश की, उसे अगवा किया, यहाँ तक कि तुम्हारी वजह से वो मुजरिम बनने की राह पर चल पड़ा था। इसीलिए रूहान की अम्मी भी तुमसे नफरत करती है। खैर करे। अरे तेरी मरम्मत तो मैं करूंगी बेटा, बस एक बार बाजी गवाही दे दे। मार की तरफ मुंह नहीं रंग गया तो मेरा नाम भी गुलवा सकता नहीं। और अब्बू जी भी जानते हैं कि तुमने अम्मी को जान से मारने की कोशिश की, उन्हें गुमराह किया, उनके बेटे का घर बर्बाद कर दिया, उनका पूरा खानदान बर्बाद कर दिया। इसलिए अब्बू जी को तुमसे घिन आती है और वो भी तुमसे बेइंतहा नफरत करते हैं। तुम्हारी मौत पक्की है गजल, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। और तुमने कायनात और हफीज के बच्चे को मारने की कोशिश की, हफीज की बहन की जान लेने की कोशिश की, उसकी अम्मी की जान लेने की कोशिश की। कायनात की अम्मी के साथ क्या क्या नहीं किया, तुम सोच भी नहीं सकती कि वो दोनों तुमसे कितनी नफरत करते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि मेरी अम्मी की इस हालत के पीछे ना तुम्हारा ही हाथ है। जिस दिन ये साबित हो गया ना, उस दिन हम सब मिलकर तुम्हारा वो हाल करेंगे जो तुम सोच भी नहीं पाओगे। इस पे तो मैं भी वार करूंगा, ऐसा वार जो इसकी रूह तक को जख्मी कर देगा। और मेरी अम्मी तो मौका ढूंढ रही है कि बस एक मौका मिले और वो तुम्हें जान से मार दे। वो तो तुमसे बेहद नफरत करती है। खुदा कसम, आज ये सारी गोलियां तेरे सीने में ना उतार दी ना तो मेरा नाम भी हमीदा सिद्दीकी नहीं। अम्मी, बाजी, बड़े अम्मी, आप ठीक है ना? अंदर क्या हो रहा था अम्मी? कब से हम दरवाजा खटखटा रहे हैं, आप खोल क्यों नहीं रही थी दरवाजा? चाहे बदसात आपको नुकसान पहुंचाने की जुर्रत तो नहीं कर रही थी। खुदा खैर करे हैदर, मुझे तो यहाँ मामला कुछ उल्टा नजर आ रहा है। बाजी ठीक लग रही है और ये जो गजल है ना, ये मुझे छिली हुई मुर्गी नजर आ रही है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।